देखिए बैंक निफ्टी डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब भी मार्केट आ रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग आ रही है। यहाँ पे सेलर मौजूद है, यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग आ रही है। ये जो कैंडल है आज की कैंडल है, यहाँ पे आज जब ओपनिंग हुई ऊपर तब भी मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आ गई। इस जोन का मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया। ये जो ग्रीन कलर की इतनी बड़ी रैली है डे टाइम फ्रेम पे, इसमें एकमात्र एक ये रेड कलर की कैंडल है। प्राइस ने इस कैंडल का लो नहीं काटा, यहीं पे प्राइस जो है सर्वाइव कर रहा है। ये देखिए मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बना रखी है जिस पे सेलर बैठा है, और जिन लोगों ने भी यहाँ से बाइंग वगैरह की होगी, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, तो अब यहाँ तक ट्रेंड लाइन पे जाने पे प्रॉफिट ज़रूर से ज़रूर बुक किया होगा। इसी वजह से मार्केट में आपको सेलिंग दिखाई दे रही है। अब चूंकि हमारा प्राइस जो है वो यहाँ कहीं है, और ये जो ब्लैक लाइन आप देख पा रहे हैं इस पे मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग आई है। देखिए यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ से 2 बार बाइंग आई है, यहाँ से भी बाइंग आई है, तो यहाँ पे बायर एक्टिवेटेड है। तो अगर आपको यहाँ से रिकवरी होते हुए मार्केट दिखती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये जो ब्लू लाइन है यहाँ से दिखाई दे सकती है। इस ब्लैक लाइन का लेवल है 56675, 56675, और इस ब्लू लाइन का जो लेवल है वो है 56567। देखिए अगर आप इस चार्ट को 15 मिनट पे देखेंगे तो आप देख पाएंगे चार्ट में प्राइस अभी फ़िलहाल यहाँ पे है, और यहाँ पे आप बायर देख पा रहे हैं, और यहाँ पे बहुत बढ़िया रैली दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जिसने भी कॉल की ट्रेड ली होगी वो अपना प्रॉफिट मार्केट को नहीं देगा। थोड़ा बहुत मार्केट आएगा नीचे तो जो भी रैंडम बायर्स हैं वो निकल के भाग जाएंगे। तो ऐसे में अगर आपको इस प्राइस से दिखाई देती है रिकवरी तो आप इसमें देख सकते हैं। इस बात का भी विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ये दिखाई दे जाता है, जैसे 3-5 मिनट पे, जैसे ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है कि प्राइस जो है छोटे टाइम फ्रेम पे नीचे जाता हुआ दिखाई दे जाता है, मगर जैसे कि बड़ा टाइम फ्रेम 15 और 30 मिनट उस पर प्राइस अपनी विक उठा लेता है और प्राइस ऊपर चला जाता है। देखिए जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है आपको, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में यही ट्रेड देखी गई थी कि इसके नीचे ही सेलिंग में जाएगा जाएगा, तो इसके नीचे नहीं गया, इसके ऊपर देखिए कितनी अच्छी बाइंग मिली है। और फिर क्या है, फिर देखिए यहाँ इसी लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एसएल नहीं है, इस लेवल पे जैसे ही इस डोजी ने, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहली डोजी बन रही है, इस वजह से नॉन डिसाइसिव कैंडल, तो यहाँ तक के टारगेट मिले। फिर से प्राइस ने यहाँ पे नॉन डिसाइसिव कैंडल बना दी, और जैसे ही इसका लो काटा वैसे ही यहाँ पे जो इसने इतनी देर से बायर बिठाए थे उनका एसएल लेने के लिए प्राइस नीचे आया। तो अगर आप नीचे की ट्रेड ले रहे हैं तो कम से कम इस कैंडल के लो तक के आपको टारगेट इसमें ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप। आपको सिर्फ ये देखना है कल को कि यहाँ से आपको रिकवरी मिलती है या नहीं मिलती। अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे जा पाता है या नहीं जा पाता है, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन ज़रूर लीजिए। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के रूप में भी मार्केट ने सेलर बिठाए हैं। अगर प्राइस जो है गैप डाउन ओपन होता है, अगर प्राइस है कि मान लीजिए यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, तो अगर ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है आती हुई तो इस बायर को सपोर्ट मिलेगा, इस बायर को सपोर्ट मिलेगा, और प्राइस जो है यहाँ पे ये जो सेलर की ट्रेंड लाइन है इसे लेने के लिए मार्केट ऊपर की तरफ आपको निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। मगर अगर प्राइस जो है यहाँ कहीं ऊपर ओपन होता है तो फिर इसके लिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत ज़्यादा वैसी एक्ट करेगी। क्यों? अगर कहीं यहाँ ओपन हुआ तो ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऐसे जाती हुई दिखाई दे सकती है। अगर ये यहाँ कहीं ओपन हुई तो इन सेलर्स को लेने के लिए यहाँ आके थोड़ा सा इस तरीके से आती हुई दिखाई दे सकती है। तो अगर गैप अप ओपन हुआ तो इस ट्रेंड लाइन का आपको बहुत ज़्यादा महत्व दिखाई देगा। आइए अब थोड़ा निफ्टी की बात करते हैं। देखिए निफ्टी डे टाइम फ्रेम का चार्ट है ये, और आप देख सकते हैं ये आज की कैंडल है, इसमें एक ये सपोर्ट जोन है, एक ये सपोर्ट जोन है। फिलहाल प्राइस यहाँ पे कहीं है। अगर यहाँ पे चूंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्योंकि इस लेवल पे जब भी प्राइस आया है इसे इस तरीके से रिवर्सल दिखाई दिया है, यानी कि मतलब रिजेक्शन दिखाई दिया है, रेजिस्टेंस दिखाई दिया है। तो जब ये प्राइस ऊपर चला गया, जब प्राइस नीचे था तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया, मगर जब ऊपर चला गया तो यही जोन जो है अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। आप देख सकते हैं जब ऊपर से नीचे प्राइस आ रहा है तो इससे नीचे प्राइस नहीं गया है, इसलिए क्या कर रहा है, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आप इसमें ज़रूर से ज़रूर ये ज़रूर देखें कि ये जो लेवल है प्राइस का, ये लेवल है 25,000 का, 25,000 का लेवल टूटता है या नहीं टूटता। इसमें आप जो कैंडल वाइज एक चीज़ देख सकते हैं कि ये हरी कैंडल जो है इसकी बॉडी नहीं कटनी चाहिए अगर प्राइस को सेलिंग में नहीं जाना है। तो बस आप इस बात का अगर ध्यान देंगे तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। आइए 15 मिनट पे मैं आपको इस पे बताती हूँ।
देखिए 15 मिनट पे स्थिति बहुत ज़्यादा क्लियर है, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो इस चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने दूसरे चैनल पे भी बताई थी पहले भी। देखिए इसमें क्या है, इसमें इस लेवल पे एक बायर है, यानी कि यहाँ पे B1 बैठा है, और इस लेवल पे भी बायर है, यानी कि यहाँ पे B2 बैठा है। ओके, ये चीज़ क्लियर है। इसमें यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मूव है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई एसएल नहीं है। यहाँ पे आपको बायर ज़रूर दिखाई दे रहा है, तो ये अलबत्ता, और B3 हो गया, B3 लेवल ऑफ बायर यहाँ पे हो गया। आपको अगर मान लीजिए प्राइस जो है ऊपर से थोड़ा सा दिखाई देता है, मान लीजिए यहाँ फ्लैट ओपन होते हुए दिखाई देता है, तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या नहीं जाता। आपको सिर्फ ये देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, यहाँ तक की ट्रैपिंग कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एसएल नहीं है। तो अगर प्राइस ने सेलिंग की कैंडल डाली तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक की ट्रैपिंग का वो करें, ठीक है। वरना आप इसमें जो एक सेफेस्ट प्ले कर सकते हैं, कि आपको ट्रैपिंग्स अगर समझ नहीं आ रही है, तो मैं इसमें आपसे ये कहूँगी कि आप ये ट्रेड लगाने की बजाय कि यहाँ से कॉल लगा दी, यहाँ से कॉल लगा दी, और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि प्राइस रिकवर करेगा नहीं करेगा, आप ये करें कि प्राइस एक्शन में, जैसे प्राइस एक्शन नीचे का चल रहा है, कोई एक हायर लेवल पे कैंडल ढूंढे। ओके, कोई हायर लेवल पे कैंडल ढूंढिए, और जब प्राइस उसे काट दे तब आप इसमें यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप ये जो कंसोलिडेशन है इससे भी बचें। ओके, और हर चीज़ से मतलब बचे, और आपका एसएल भी छोटा हो। अगर आपको यहीं से इस लेवल से या इस लेवल से ग्रीन कैंडल आती दिखाई दे रही है, तो आप समझ सकते हैं प्राइस जो है यहाँ पे सेलिंग लेवल के लिए जाने के लिए आतुर है। यहाँ पे प्राइस में सेलर है, मगर चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट एसएल नहीं है, चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट एस देखिए ये जो जोन है, एक तरीके से आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे तो एक बायर की ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सेलर की ट्रेंड लाइन है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जज करना है, लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, ये वाला लेवल है और ये वाला लेवल है। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि प्राइस किस तरफ को फटता है। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आपको समझ आ गया होगा कि ये सेलर लेगा, नीचे की तरफ जाता है तो आप देख सकते हैं कि ये सेलर लेगा, मगर जो इस पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है वो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। तो अगर ये थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये सेलर साइड के एसएल लेने के लिए जाए। अगर गैप डाउन ओपन होता है इससे नीचे, अगर गैप डाउन ओपन होता है, देखिए अगर इस तरह का वो आता है प्राइस एक्शन, ये सिंपल कैंडल साइकोलॉजी है कि अगर एक पहली बड़ी कैंडल इतनी लंबी गिर जाती है कि वो रिकवर ही नहीं कर सकता मार्केट, तो वो सेलिंग साइड में ही चलता रहता है, अनलेस एंड अनटिल उसे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ना मिले तब तक। ठीक है, ये कैंडल साइकोलॉजी है। तो आप इसमें ये देखने की कोशिश करें कि अगर इन लेवल्स को भी तोड़ देता है, तो आपको अगर इस तरह का प्राइस एक्शन रहता है तो प्राइस फिर नीचे जा सकता है। ठीक है, तो रिकवरी होती है या नहीं होती, या फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन में किस तरीके से काम होता है, बस इन चीज़ों को जज करके आप कल को प्रोडिक्शन देख सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को एक साथ देखने की कोशिश करें।